अरे विनीता, ये तेरी बेटी जिया है ना? अरे मेरी बेटी ने उसके व्हाट्सएप स्टेटस दिखाए थे। उसने खाने की कई डिशेस की फोटो लगाए हुए थे। क्या वो सब तेरी बेटी ने ही बनाया था? हाँ नीना बहन, मेरी जिया तो इतनी ही गुनी है। देखने में ही होटल का खाना फेल हो जाए, अगर खा लोगी ना तो स्वर्ग की सैर हो जाएगी। जिया अपनी मम्मी विनीता के साथ एक फैमिली फंक्शन में आई हुई थी। पार्टी में अपने खाने की तारीफ सुनकर मानो वो आसमान में उड़ने लगी थी। अरे आंटी, अभी आपने सिर्फ मेरे फोटो देखे हैं, तब आप मेरी फैन हो गई हैं। तो जरा सोचो, मेरे ससुराल वाले कितने किस्मत वाले होंगे। अरे उनको शेफ बहू मिल जाएगी। जी हाँ बेटा, ये बात तो तूने सही कही। मजाल है जो एक ढंग की सब्जी बनाती हो वो। अभी तो मैं बिजी हूँ आंटी, बाद में सोचूंगी। चलिए मम्मी, मैं थक गई हूँ, घर चलते हैं। जिया और विनीता जी घर आ जाती हैं। उस दिन के बाद तो जिया को जैसे अपनी कुकिंग पे घमंड हो गया था। कुछ ही दिनों बाद जिया की शादी अरसल बाजवा से हो जाती है और वो दुल्हन बनकर वहां आ जाती है। अगला दिन होता है। मम्मी जी, खाने में क्या बनाऊं? मुझे बहुत भूख लगी है। अरे कल तो दुल्हन बनकर आई हो, कुछ दिन आराम करो, घूमो फिरो, मजे लो। वैसे तो हमारे यहाँ बहू से 10-15 दिन खाने को हाथ भी नहीं लगवाते। हाँ बहू, तू चिंता मत कर, खाना मैं और ईशा बहू मिलकर बना लेंगे। तू तब तक अपने घर पर बात कर ले। ठीक है मम्मी जी। नई नई शादी हुई थी, सारे ससुराल वाले उसका बड़ा ध्यान रख रहे थे। थोड़ी ही देर में सारा खाना तैयार हो जाता है और घर के सारे लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। ये देख जिया बहू, मैंने खास तेरे लिए कई डिशेस बनवाए हैं। पनीर, पूरी, हलवा, रायता और पराठे भी बनवाए हैं। जिया फटाफट से खाना खाने लगती है। खाना खाते ही वो खाना मुंह से बाहर निकालकर फेंक देती है। अरे क्या हुआ जिया, खाना मुंह से फेंक क्यों दिया? क्या तुमको पनीर या पराठे से एलर्जी है? अरे बहू, तबीयत ठीक तो है ना तेरी? ये लो जिया, पानी पियो, ठीक लगेगा तुमको। ओफो, आप सब लोग मेरी टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। भाभी, आप ये बताओ, ये खाना आपने बनाया या मम्मी जी ने? मैंने और मम्मी ने मिलजुल कर बनाया है। क्यों, अच्छा नहीं बना क्या? अच्छा, अरे इतना बेस्वाद खाना मैंने आज तक नहीं खाया। न इसमें मिर्च है, न मसाले, न स्वाद, और सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें तो तेल का नामो निशान भी नहीं है। देखने में ही लग रहा है जैसे ये पनीर नहीं मिट्टी है। कैसी बात कर रही हो जिया? अरे इतना स्वादिष्ट खाना बना है और तुमको ये बेस्वाद खाना लग रहा है? मम्मी जी, ये तो कमाल ही हो गया। अरसल सही कह रहा है। अरे इतने सालों से यही खाना तो खा रहे हैं, ये गलत है जिया बहू। नहीं मम्मी जी, अभी आपने मेरे हाथ का खाना नहीं खाया। जिस दिन खा लेंगी ना, किसी के हाथ का खाना नहीं खा पाएंगी। अरे दूर दूर तक चर्चे हैं मेरे खाने के। खैर, मैं ये नहीं खा सकती, मैं ऊपर अपने कमरे में जा रही हूँ। जिया बिना खाए गुस्से में ऊपर चली जाती है और सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं। रात होती है। अरसल बेटा, जिया बहू ने सुबह से कुछ नहीं खाया। तू एक काम कर, उसे बाहर खाना खिलाने ले जा, कम से कम पसंद तो आ जाएगा। बात तो सही है मम्मी, पर हम अकेले नहीं, सब लोग साथ में जाएंगे। अरे फैमिली पिकनिक भी हो जाएगा और देखना जिया का मूड भी ठीक हो जाएगा। बस फिर क्या था, सब लोग फटाफट से तैयार होकर चले जाते हैं एक 5 स्टार होटल में। वाह अरसल भैया, मेरे पति तो कभी मुझे इतने बड़े होटल में नहीं लाए और आप 2 दिन में ही जिया को यहाँ ले आए। बड़ी किस्मत वाली है जिया। बात तो सही कही आपने, किस्मत वाली तो है। चलो सब लोग बताओ कि क्या क्या खाओगे, और जिया स्पेशली तुम बताओ कि क्या खाओगी, सुबह से भूखी हो तुम। हाँ अरसल जी, भूख तो बहुत लगी है। आप आलू के पराठे एक्स्ट्रा बटर डलवा के मंगवा दो, 2-3 सब्जी एक्स्ट्रा मसाला और एक्स्ट्रा ऑयल, और चीज एक्स्ट्रा मसाले वाले नूडल्स भी। थोड़ी ही देर में सबकी पसंद का खाना आ जाता है, जिसे देख सब लोग खुश हो जाते हैं। पर जिया के तो तेवर ही बदल जाते हैं। अरे बहू, क्या देख रही है? अरे एक प्लेट 3,000 की है, ये तो तुझे पसंद आ ही जाएगा ना, टेस्ट तो कर ले। जी मम्मी जी। जैसे ही जिया ने खाना चखा, वो जोर से चिल्लाती है, वेटर, वेटर कहाँ हो, इधर आओ। यस मैम, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अरे ये नूडल्स ऐसे होते हैं क्या, बिल्कुल सूखे पड़े हैं लगता है। 4 दिन से फ्रिज में जमाए हो, ना तेल ना मसाला। और ये सब्जियां इतनी खुश्क, इतनी फीकी, इतना बेस्वाद।
अरे तेल घी में बनाई या सीधा कढ़ाई पे चढ़ा दिया, स्वाद तो दूर दूर तक नहीं है इसमें। यू आर राइट मैम, नूडल्स विदाउट ऑयल ही बने हैं। यह सारा खाना हेल्थ को ध्यान में रखकर बनाया गया है, क्योंकि लाइफ तो एक ही है, इसलिए आप सबकी सेहत का ध्यान रखने की जिम्मेदारी हम लोगों की ही है। मतलब हद हो गई, 5 स्टार में अगर ये हाल है तो सड़क छाप ढाबे की क्या हालत होगी। जिया चुप कर जाओ, सब लोग देख रहे हैं। अरे अब से पहले 5 स्टार में नहीं आई हो क्या? हाँ, जो ऐसे बिहेव कर रही हो। प्लीज बिहेव योरसेल्फ। हाँ बहू, चुप कर जा। अरे इतना महंगा खाना खा लिया है, इतना स्वादिष्ट भी है, अब ये तो खा ले। नो वे, मैं इतना गंदा खाना नहीं खा सकती। मेरे जैसा खाना ये 5 स्टार वाले भी नहीं बना सकते। अरसल जी, मुझे तुरंत घर लेकर चलिए। लेकिन जिया। बेटा चलते हैं, खाना फिर कभी खा लेंगे। हाँ बस फिर क्या था, सब लोग अपनी महंगी महंगी सजी सजाई प्लेट छोड़कर आ गए घर, और जिया सीधा ऊपर अपने रूम में जाकर सो जाती है। अगले दिन होते ही, मम्मी जी, भाभी जी, पापा जी, आई नो ये आपके घर का रिचुअल्स है कि घर की नई बहू खाना नहीं बनाती, पर अगर मैंने खाना नहीं बनाया तो मैं भूखी मर जाऊंगी। प्लीज मुझे खाना बनाने दीजिए। अरे तो इसमें बुराई क्या है, तेरा अपना घर है, तेरा जो मन है वो बना और अच्छे से खा ले, पर पहले 1 गिलास दूध पी ले और साथ में कुछ हल्का फुल्का खा ले। थैंक यू मम्मी जी, मैं रसोई में जाती हूँ। जिया हल्का फुल्का नाश्ता करके रसोई में जाती है और तुरंत ही बाहर आ जाती है। अब क्या हुआ जिया, अब भी कोई दिक्कत है? दिक्कत? अरे भाभी, दिक्कत ही दिक्कत है। रसोई में कोई भी राशन नहीं है, मैं खाना कैसे बनाऊंगी? राशन नहीं है? अरे हफ्ता भर पहले ही तो गोलू के पापा राशन लाए थे, रसोई भरी तो पड़ी है। सामान है भाभी, पर आपके टाइप का, मेरे टाइप का कुछ भी नहीं है। अरसल जी, मैं एक लिस्ट बनाकर लाई हूँ, जरा ये सामान ला दीजिए। ठीक है, ला देता हूँ, पर एक बार पढ़ तो लूं, जरा इसमें लिखा क्या है? हाँ हाँ, मुझे भी बता, ऐसा क्या है जो मेरे घर में नहीं है? इसमें लिखा है बटर, मावा, ऑलिव ऑयल, देसी घी, चीज, सूजी, मैदा, 10 तरह के मसाले, फ्राइड ऑनियन क्रीम। है भगवान, पूरे 25 आइटम। अरे एक टाइम के खाने के लिए इतने सामान? क्या इतना सारा सामान, वो भी फालतू के? अरे ये सामान आएगा कितने का? लगभग 4000 का मम्मी। हे भगवान, इतना महंगा खाना! अरे ऐसे तो हम कंगाल हो जाएंगे। अरे इतने तामझाम की क्या जरूरत है, सादा सामान से भी तो अच्छा खाना बन सकता है। नहीं मम्मी जी, इन सब सामान के बिना मुझसे खाना नहीं बनता, और मेरे हाथ का खाना खाओगे ना तो फिर उसके बिना रह ही नहीं पाओगे आप लोग। और हाँ, आपके जो खास रिश्तेदार या पड़ोसी वाले हो उनको भी बुला लीजिएगा, उनको भी मेरे हाथ का खाना नसीब हो जाएगा। बात तो सही है, बुला लेते हैं रिश्तेदारों को। और जिया, मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। यकीनन इतने सामान से तुम बहुत स्वादिष्ट खाना बनाओगी, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है। वो तो है भाभी। अब अरसल जी, जल्दी से ये सारा सामान ले आइए, और ऊपर ही ले आइएगा, मैं वहीं बनाऊंगी। अपनी रेसिपी शेयर नहीं कर सकती किसी के साथ। ये सुनकर हंसती मुस्कुराती ईशा का चेहरा उतर जाता है, पर वो कुछ नहीं कहती। थोड़ी ही देर में उनके रिश्तेदार भी आ जाते हैं और जिया 8-10 पकवान बनाकर तैयार कर देती है। अरे भाई, जब हमें पता लगा कि नई बहू खाना बना रही है, हमसे तो वेट ही नहीं हुआ, तुरंत चले आए। हाँ भाभी, अब जल्दी से खाना लगवाओ, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है, भूख से जान ही निकल जा रही है। हाँ हाँ, बस अभी लगवाती हूँ। जिया डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है, जिसे देख सारे घर वालों का जी खराब होने लगता है, पर कुछ बोलते नहीं। रिश्तेदार जो खाना खाने को पागल हुए जा रहे थे, एक निवाला खाते ही रुक गए। अरे दीदी, आप कितना एक्साइटेड थी खाना खाने को, और खाइए ना, क्या हुआ? अरे रुक क्यों गई आप? एक्साइटेड तो थी, चख लिया बहुत है, क्योंकि आजकल पेट थोड़ा खराब चल रहा है। क्या फायदा, खुशी खुशी में खा लूं और फिर बाद में दिक्कत हो। क्यों जी? हाँ हाँ, सही कहा, मेरा भी वेट बढ़ गया है, इसीलिए डाइट पे हूँ और खा नहीं पाऊंगा। चलो चलो घर चलते हैं, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। सारे के सारे मेहमान कोई ना कोई बहाना लगाकर खाना चख वहां से निकल लेते हैं। ऐसा भी क्या है इस खाने में जो बिना खाए ही सब चले गए? अभी हम खाएं?
मुझे तो बहुत भूख लगी है। हाँ खाओ ना भाभी, देखना अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी। जैसे ही सारे घर वालों ने खाना देखा और खाया, सबका जी बुरी तरह से खराब हो जाता है। अरे बहू, ये क्या बनाया है? अरे इतनी तारीफ कर रही थी अपने खाने की और तूने ये बनाया है। अब समझ आया कि क्यों चले गए सब लोग। हाँ, इसमें खाली तेल ही पड़ा हुआ है। उफ, और मसाले तो इतने हैं कि क्या ही बताऊं। बस नहीं है तो सब्जी नहीं है। हाँ बहू, हर चीज में तेल घी बटर ही तैर रहा है। निवाला किस चीज में लगाएं समझ ही नहीं आ रहा है। हर सब्जी तेल का कुआं सा बना हुआ है। ये क्या बात हुई? अरे दूर दूर तक ऐसे ही फेमस नहीं है मेरा खाना। आप लोगों ने कभी खाया नहीं है ना ऐसा खाना, इसलिए आपको अलग लग रहा है। क्योंकि आप तो वही दाल आलू पनीर खाने वाले लोग हो, वो भी सादा स्टाइल में। सही कह रही हो जिया, हमने ऐसा खाना नहीं खाया क्योंकि ऐसा खाना कोई खा ही नहीं सकता। अरे तुमको ऐसा लगता है कि तुम महंगे सामान इस्तेमाल करके अच्छा खाना बना सकती हो, ज्यादा तेल डालकर सब्जियों को खूबसूरत दिखा सकती हो, पर स्वाद खाने में होता है, महंगी चीजों में नहीं। समझ रही हूँ मैं, आप लोग इसलिए मेरे खाने में कमी निकाल रहे हो क्योंकि मैंने आपके खाने में कमी निकाली। पर मैं जानती हूँ मेरा खाना बेस्ट है। अभी मैं ऊपर जाऊंगी ना तो सब लोग झटपट से खत्म कर दोगे। जिया अपना खाना लेकर ऊपर अपने कमरे में चली जाती है और सब लोग बेचारे हैरान परेशान। कुछ दिन बीत जाते हैं। वो रोज रोज ऊपर से तेल से भरी सब्जियां बनाकर लाती। घर वालों ने उसे हर तरह से समझा लिया था, पर वो समझने को तैयार ही नहीं थी। अरसल जी, मेरा कुकिंग का सारा सामान खत्म हो गया है, तो कल ला दीजिएगा। और खाना लगा दिया है, खा लीजिए। वो क्या है जिया, आज ना मैंने बाहर ही खा लिया था। ऑफिस में दोस्तों ने पार्टी रखी थी, उसमें तो मुझे भूख ही नहीं लग रही है। तुम खा लो। ठीक है, फिर मैं खा लेती हूँ। अगला दिन होता है। मम्मी जी, पापा जी, खाना ला दूं आप लोगों के लिए? भूख लगी होगी। अरे बहू, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, कुछ खाने का मन नहीं है। तू अपने कमरे में ही खा ले, मैं तो बस दूध पीऊंगी। मेरा भी मन नहीं है बहू, पेट थोड़ा भारी है, जरा सी चाय बना दो मेरे लिए। जिया सारे घर वालों से खाने को पूछती है, पर कोई खाने के लिए हामी नहीं भरता और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। आ गए आप ऑफिस से? बहुत भूख लगी है, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। चलिए ना, खाना खा लेते हैं, मैं झटपट से लगा देती हूँ। नहीं जिया, भूख नहीं है, दिन में ज्यादा ही खा लिया था बाहर, तो अभी मन नहीं कर रहा। तुम खाकर सो जाओ, मुझे जब भूख लगेगी मैं तब खा लूंगा। ये क्या बात हुई जी, आपको रोज रोज भूख नहीं लगती? ऐसे तो आप कमजोर हो जाओगे। अरे टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, तुम खा लो, मुझे थोड़ा सा ऑनलाइन काम करना है। अरसल अपने काम में लग जाता है और जिया सोने के लिए लेट जाती है। कुछ तो गड़बड़ है। मम्मी पापा अरसल जी तो मेरे साथ खाना खाते हैं और ईशा भाभी को मैंने अलग करवा दिया था। पर आजकल ना मम्मी पापा खाना खा रहे हैं और ना अरसल जी। जरूर कोई बात है जो मुझसे छिपा रहे हैं। मुझे पता लगाना होगा। एक काम करती हूँ, सोने की एक्टिंग करती हूँ। जैसे ही जिया सो जाती है तो अरसल दबे पांव नीचे आ जाता है। अरे तू आ गया बेटा, अरे कितनी देर से तेरा इंतजार कर रहे थे। अरे ईशा बहू, खाना तैयार हुआ कि नहीं? अरे ईशा बहू, खाना तैयार हुआ कि नहीं? अरे जिया के सोने का इंतजार कर रहा था। ईशा भाभी, जल्दी से अपने हाथ का टेस्टी खाना खिला दो, मुझे तो भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। बस 2 मिनट अरसल भैया, आपका फेवरेट खाना बनाया है मैंने। ईशा डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है और सारे लोग खाना खाते हुए बातें करने लगते हैं। वाह भाभी, आप इतना सादा लेकिन इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो कि जवाब ही नहीं। अरे मेरी बीवी को भी सिखा दो, उसकी सब्जी में नीचे सब्जी और ऊपर तेल का कुआं होता है, देखकर ही मुझे सर्दी चढ़ जाती है। कैसे सिखाऊं अरसल भैया? आपकी बीवी को लगता है कि वो दुनिया की सबसे अच्छी कुक है। मैं उसके तरीके ना सीख लूं, इसी डर से उसने मुझे अलग भी करवा दिया। हाँ भाभी, जानता हूँ, हमारे परिवार से अलग है वो। पहले हम सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते थे और अब वो हमें एक एक प्लेट में खाना लगा कर दे जाती है पड़ोसियों की तरह, और खुद अपने कमरे में ही खाती है। अरे तो हम बहू से कम हैं क्या? उसे क्या पता, हम उसका दिया हुआ खाना खाते ही नहीं हैं। हम सब तो साथ मिलकर एक साथ बैठकर बड़ी बहू ईशा का बना हुआ स्वादिष्ट खाना खाते हैं।
हम उससे छुपाकर इसलिए ऐसा करते हैं ताकि उसे बुरा ना लगे, पर हमें अफसोस होता है कि हम जिया से झूठ बोलते हैं। ये सारी बातें जिया सुन लेती है और गुस्से से भड़क उठती है। बाकी सब तो पराए हैं, पर आप तो मेरे पति थे अरसल जी। अरे कितने प्यार से आपके लिए खाना बनाती थी, और आप मेरा खाना छोड़कर ईशा भाभी का सादा खाना खाते हैं। अरे जिया, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। अब जब तुमने सच सुन ही लिया है तो और सुन लो, तुमको खाना बनाना नहीं आता। जैसा खाना तुम बनाती हो उसे हफ्ता भर खा लिया तो हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। हाँ, हमने झूठ बोला पर तुम पर कोई रोक टोक नहीं की। तुमने जो सामान मंगवाया मैंने वो ला कर दिया। तुमने अलग अलग खाने की मांग रखी, सबने मान ली। ईशा भाभी को अलग अलग करने को कहा, उनको भी कर दिया। तो जब तुम अपने मन का कर सकती हो तो क्या हम अपनी पसंद का खाना नहीं खा सकते? हाँ हाँ हाँ, सुना लो, जितना सुनाना है सुना लो। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। अरे बहू, मेरी बात तो सुन। अरे तेरा दिल दुखाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। अरे सुन तो। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अब सब लोग खुलकर नीचे बना ईशा के हाथ का खाना खाते और जिया ऊपर अपना खाना अकेले खाती। दिन बीतने लगे। ऐसा लगता है जैसे ये पूरा परिवार एक है और मैं सबसे अलग हूँ। मेरा जो मन करता है वो मैं कर सकती हूँ, पर फिर भी अकेली और उदास रहती हूँ। ये सब लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, और एक मैं। ये सोचकर जिया उदास हो जाती है। और एक दिन पूरा परिवार साथ में हंसी मजाक करते हुए खाना खा रहा था। तभी जिया वहां आ जाती है। अरे जिया, तुम आओ, बैठो ना, खाना खाओ। मटर बिरयानी बनाई है, साथ में चटनी भी, खाओ थोड़ा। भाभी, क्या सच में मैं आपके हाथ का बना खाना खा सकती हूँ? अरे क्यों नहीं, मैं अभी प्लेट में करके देती हूँ। तुम तो अलग ही बैठकर खाती हो। आराम से रूम में जाकर खा लेना, थोड़ा रायता भी दे देती हूँ। नहीं भाभी, मुझे आप सबके साथ बैठकर खाना है। मैं समझ गई हूँ कि मैं गलत हूँ। मुझे लगता था मुझे 4 चीजों के बारे में ज्यादा पता है तो मैं खाने को सबसे बेहतर समझती हूँ, पर मैं गलत थी। अपने घमंड में आकर मैं अकेली पड़ गई। आप सब लोग एक साथ कितने खुश हो, बस मैं ही दुखी रहती हूँ। अरे बहू, हमने तो हर तरह से तेरा साथ दिया है। हमने कभी तुझे गलत नहीं बोला। जिसमें तू खुश है हम भी उसी में खुश हैं। हाँ मम्मी जी, मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। ईशा भाभी, आपके खाने में सच में स्वाद है। ये देखो, तेल खा खा कर मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। मुझे प्लीज खाना बनाना सिखा दो। अरे वाह, ये सूरज आज किधर से निकला है? थैंक गॉड, अब सब लोग साथ में खुलकर खाना खा सकते हैं। कम से कम झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। बस कर, अब मेरी बहू को परेशान मत कर। बहू, तू बैठ और खाना खा। आज मेरा पूरा परिवार एक साथ है। मैं तो बहुत खुश हूँ। अब हमारी आज की बहू तोरी, उसका क्या मिजाज है, देखिए जरा। माँ जी वो सब्जी वाला आ गया है। माँ जी सब्जी वाला। हाँ बहू, आ गया है तो क्या करे, घर में अभी सब्जी रखी है, क्या करना है? कहाँ माँ जी, कहाँ रखी है? मुझे तो कहीं नहीं दिखी। सास फ्रिज खोलकर बहू के सामने खड़ी हो जाती है। ये देख नहीं रहा, ये तो रही सब्जी। ये बैंगन, ये टमाटर, ये प्याज, ये धनिया, और क्या चाहिए? हाँ माँ जी, लेकिन इसमें लौकी कहाँ है लौकी? अरे बेटा, लौकी तो कल ही खाई है ना, और परसों भी तो खाई थी। अब उसकी सब्जी खाने का मन नहीं है मेरा। लेकिन बहू को न जाने क्या हो जाता है। वो भाग के बाहर जाती है और बाहर से लौकी लेकर आ जाती है। सास देखती है, उसे गुस्सा तो आता है, लेकिन एक लौकी के लिए क्यों झगड़ा करना, ये सोचकर वो शांत हो जाती है। दोपहर में खाने के टेबल पर। बहू, मैं अभी से बता देती हूँ, मैं लौकी की सब्जी नहीं खाऊंगी। माँ जी, वैसे तो लौकी पेट के लिए अच्छा होता है, लेकिन आपको लौकी की सब्जी नहीं खानी ना, इसलिए मैंने ये बैंगन का भरता बना दिया। तुम बेवजह बहू पर चिल्लाती रहती हो। देखो कितना ख्याल रखती है वो तुम्हारा। नहीं बनाया ना लौकी, जीती रहो बहू। सभी खाना पीना खाकर बैठे होते हैं कि थोड़ी देर में ही बहू हाथ में छोटी छोटी कटोरी में खीर लेकर आती है। खीर? अरे वाह, क्या बात है बहू, मजा ही आ गया। वाह वाह बहू, लाओ जल्दी लाओ। लेकिन ये क्या, खीर थी तो अच्छी, लेकिन लौकी की थी। क्या बहू, फिर लौकी? अरे कितनी बार कहा है, लौकी खा खा कर पेट खराब हो रहा है। नहीं खानी लौकी, आज बोला था ना मैंने। लौकी नहीं खाना ऐसा नहीं बोला था माँ जी, लौकी की सब्जी नहीं खानी ऐसा बोला था।
तो मैंने सब्जी में नहीं, खीर में डाली है लौकी। ये खीर है माँ जी। ससुर तो बड़े प्यार से खीर के मजे ले रहे थे। रोज रोज लौकी खाकर ऐसा लगता है जैसे लौकी ही हो रहा है। ला दे खीर, वैसे कुछ अलग तो है। अब क्या था, बहू समझ जाती है कि घर में लौकी खाना है तो लौकी की अलग अलग रेसिपी को सीखना होगा। फिर एक रोज, सुनो कल ना मेरे बॉस आ रहे हैं तो कुछ अच्छा बना लेना खाने के लिए। और हाँ, एक बात, उनकी बीवी को लौकी से एलर्जी है तो याद रखना लौकी कहीं नहीं होनी चाहिए। ये अच्छा बोला बेटा, कम से कम अब लौकी से कल के दिन तो छुटकारा मिलेगा। लेकिन हमारी बहू रानी को टेंशन, लौकी नहीं तो खाना नहीं। लेकिन हल्के में ना ले आप, क्योंकि हमारी तोरी बहू तो साइंस की स्टूडेंट रह चुकी है, एक्शन और रिएक्शन में माहिर। तो देखते हैं क्या करती है। लौकी से एक्शन तब होता है जब उसके अंदर के तत्व को वैसे के वैसे ही खा लिया जाए, लेकिन उसे अगर सही डिग्री में पकाया जाए तो उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। तो अब सारा खाना लौकी का। बहू ये क्या, आज तो तूने पहले से ज्यादा लौकी खरीदी है, जबकि पता है ना उसके बॉस की बीवी को। बॉस की बीवी की ऐसी की तैसी सासू माँ, कुछ नहीं होगा। मेरा कमाल देखती जाइए बस आप। सास भी कान को हाथ लगाती है कि न जाने शाम को क्या होगा। रात को जब खाने के टेबल पर सब इकट्ठा होते हैं, बहू खाना लगाती है। वाह जी वाह, रोटी खाकर मजा आ गया। वाह, आपने किस चीज के कोफ्ते बनाए हैं, मजा ही आ गया। ये खीर और ये चावल, वाह वाह वाह। सभी खाना खाकर चले जाते हैं, लेकिन देर रात जब सब सो रहे होते हैं तो घर के फोन की बेल बजती है। ए जी देखिए ना, कौन कॉल कर रहा है, पता नहीं किसको आग लगी इतनी रात को बात करने की। पति फोन उठाता है, फोन होता है बॉस का। देखो रोहित, साफ साफ बताना, तुम लोगों ने मेरी बीवी को खाने में क्या दिया था? मेरी बीवी को लौकी खाने से एलर्जी है, बोला था ना? लेकिन बॉस, मैंने तो बोला था मेरी बीवी को लौकी किसी में नहीं थी। देख लेना, अगर कल के रिपोर्ट में लौकी आ गई ना तो दूसरी नौकरी ढूंढ लेना, समझे? अगले रोज रोहित डर डर के ऑफिस पहुंचता है। रोहित जी, आपको नौकरी से निकाल दिया गया है, आप अंदर नहीं जा सकते। रोहित बेचारा रोते पीटते घर आता है, जहाँ घर में बीवी। सच सच बताना, कसम है तुमको, लौकी का क्या था? बोलो बोलो, लौकी का क्या बनाया था? तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई। कुछ नहीं था, सच्ची। ऐसा हो ही नहीं सकता, सर की वाइफ की रिपोर्ट में खाना कम लौकी ज्यादा थी। बोलो, बोल देना बहू, बता क्यों नहीं देती? वो रोटी सब्जी खीर सलाद से लेकर पानी भी लौकी के फ्लेवर का था। वो क्या है कि मेरा लौकी खाने का मन तभी और ज्यादा होता है जब कोई लौकी को मना कर देता है। पति सर पीटता है कि ये क्या हो गया। वो गुस्से में ही था कि डाकिया आ जाता है। रोहित बाबू का घर यही है क्या? बदकिस्मती से हाँ, पर आपको क्या काम है? कौन है आप? पुलिस हूँ मैं। नहीं, डॉक्टर हूँ, डॉक्टर। अरे क्यों मुफ्त की कॉमेडी कर रहा है डाकिया कहीं के? डाकिया के तो कपड़े पहने हैं तूने। कॉमेडी मैं कर रहा हूँ या ये? अरे डाकिया के कपड़े पहने तो डाकिया ही होऊंगा ना। वो क्या है कि मिठाई खिलाई है, अब तो भाभी जी ने खिलाई थी ना लौकी की बर्फी। अरे क्या लॉटरी लगी है हम लोगों की जो मिठाई खिलाए? और लौकी का तो नाम ना लेना, समझे? निकल यहाँ से। सुनिए ना, सुन तो लीजिए डाकिया जी क्या कह रहे हैं। क्या पता। चुप, क्या पता? अच्छा बोलो, क्या बोल रहे थे? वो आपकी सरकारी नौकरी लग गई है, उसी का ऑफर लेटर आया है, अब तो खिला दो लौकी की बर्फी। आज पहली बार घर वालों को लौकी पसंद आ रही थी। सरकारी नौकरी? सरकारी? अरे बेटा, तेरे तो भाग्य खुल गए। यहाँ से नौकरी गई, वहां से सरकारी नौकरी हाथ लगी। मैंने तेरी कुंडली दिखाई थी पंडित जी को, बोल रहे थे जब तू बेरोजगार होगा तभी तेरी सरकारी नौकरी लगेगी। लेकिन मुझे तो यही चिंता थी कि मेरा बेटा इतना टैलेंटेड, वो बेरोजगार कहाँ से होगा? वो तो भलाओ मेरी बीवी का, जिसने मेरी नौकरी छुड़वाई, नहीं तो यहाँ का बॉस तो मेरा पूरा जीवन खून पीता रहता। खैर, अब तो घर में बेरोक टोक लौकी की चीजें बनती रहती। वक्त बीतता है। फिर एक दिन, माँ जी ये देखिए क्या है? बहू बस लौकी ना दिखा देना, लौकी देख कर ना उल्टी सी आने लगती है। और बहू सच कहूँ, अब नहीं खाई जाती लौकी। बहू ये सुनते ही बेहोश हो जाती है। उसे उठाकर बिस्तर पर लेटाया जाता है। डॉक्टर आते हैं। पति भी ऑफिस से वापस आकर बीवी के सर पर खड़ा हो जाता है। सभी को इंतजार होता है कि तोरी को कब होश आएगा, और तभी उसे होश आता है। लौकी के कोफ्ते, लौकी की सब्जी, भरता लौकी का। ओह, मुझे क्या हो गया था?
कुछ नहीं, तुम आराम करो। वो दरअसल तुमसे किसी ने कुछ ऐसा कहा जो तुम्हारे दिल को लग गया है। क्या बोला? किसने बोला मेरी बीवी को? बीवी को कुछ याद नहीं आ रहा था और सास भी दुआ कर रही थी कि बहू को कुछ याद ना आए तो ही अच्छा है। अब क्या हो गया बहू? कुछ नहीं माँ जी, याद ही नहीं आ रहा किसने क्या बोला। माँ जी भूख लगी है। अरे बहू, अभी 2 रोटी लाती हूँ लौकी की सब्जी के साथ। सास को सांस आती है और वो बहू को खाना देने के लिए चली जाती है। कुछ रोज फिर लौकी की बहार लग जाती है। सुनती हो, चलो ना गांव चलकर रहते हैं। वहां से खेत की ताजी ताजी सब्जी, कुएं का ताजा पानी और शुद्ध हवा में रहेंगे। यहाँ तो एक ही खाना खा खा कर दिमाग का दही हो रहा है। गांव ना जी ना, वहां ना एसी है ना टीवी, लाइट भी ऐसे आती है जैसे बहू मायके जाती है। मैं ही कुछ करती हूँ जिससे घर में लौकी ना बने। बस फिर क्या था। सास दिमाग पर जोर लगाना शुरू करती है और जुगाड़ लग जाता है। अगली सुबह बहू परेशान सी घूम रही थी। क्या हो गया बहू रानी? माँ जी वो सब्जी वाला नहीं आया, एक भी लौकी घर में नहीं है कि मैं कुछ बना सकूं। सास ऐसे शो करती है मानो उसे चिंता हो गई कि हाय रे, घर में लौकी नहीं, अब क्या बनाए बहू। अब क्या बताऊं बेटा, क्यों नहीं आया होगा ये सब्जी वाला? ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। सब्जी वाला नहीं आता और ना ही घर में आती है लौकी। बहू, आज खाने में क्या है? माँ जी पनीर की सब्जी है। अगले दिन, बहू आज खाने में क्या है? माँ जी आज छोले हैं। कभी पनीर तो कभी छोले तो कभी कुछ, लेकिन एक चीज घर में नहीं बनती थी और वो थी लौकी, क्योंकि न सब्जी वाला आए न लौकी लाए। लेकिन एक दिन, बहू आज खाने में क्या है? माँ जी आप सोच भी नहीं सकती कि आज खाने में क्या है। और तो और माँ जी अब रोज रोज ये पूछना भी नहीं कि खाने में क्या है, क्योंकि आज से खाने में सिर्फ लौकी ही लौकी होगी। हाँ? कैसे बहू, लौकी कैसे? वो क्या है ना सासू माँ, यही बात तो सीक्रेट है। चलिए छत पर, अगर इसकी वजह जाननी है तो। सास बहू और ससुर जैसे ही छत पर जाते हैं तो हैरान, पूरे छत पर सिर्फ लौकी ही लौकी। माँ जी अब तो हम घर की लौकी खाएंगी, वो भी शुद्ध। देखिए कितनी सारी लौकी लगी है ना? सास सर पर हाथ रखकर, चलिए जी गाँव वहीं रहते हैं। अरे छी 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 छी, ये सुबह सुबह मुंह पर क्या पोत लिया तूने? कैसी गंदी बदबू आ रही है इसमें से। गंदी बदबू लग रही है आपको मम्मी जी? अरे स्किन को ब्राइट और यंग रखने के लिए ये विटामिन सी वाला फेस पैक है। इसे लगाने के बाद स्किन पर मेकअप भी इतना अच्छा लगता है। भगवान जाने, तू और तेरा ये मेकअप कभी खत्म ही नहीं होता। हर रोज तेरे मेकअप का कोई ना कोई सामान तो वो फटफटिया वाला लेके ही आता है। शुक्र है कि आज तेरा कोई पार्सल नहीं आया। शांति देवी के इतना कहते ही टिंग टोंग डोरबेल बजती है। अभी तक तो पार्सल नहीं आया था, लेकिन शायद अब आ गया। मम्मी जी आप जाकर पार्सल ले आइए ना, मैंने फेस पैक लगाया हुआ है। हाँ लाती हूँ। शांति जाकर पार्सल रिसीव करती है। अरे भाई अब तो ले लिया, ये यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ अब। आंटी जी इसके पैसे? पैसे? पैसे नहीं दिए क्या बहू तूने इसके? नहीं ना मम्मी जी, मैं कैश ऑन डिलीवरी देती हूँ, अभी आप दे दीजिए। अच्छा ठीक है, कितने का है ये? 100 रुपये का? क्या मजाक करिए आंटी जी, ये 2700 रुपये का पार्सल है। हैं? क्या कहा? 2700? ऐसा क्या है इसमें? वो तो मैं नहीं जानता, आप जल्दी से मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे आगे भी जाना है। हाँ दे रही हूँ। पता नहीं कहाँ जाना है जो इतनी जल्दी हो रही है। ये ले पैसे। शांति पार्सल लेकर अंदर आती है। ये ले तेरा सामान। कोई गहना वहना मंगाया है क्या जो इतना महंगा आया है? मेरे लिए तो ये मेरा गहना ही है मम्मी जी। वो कहते हैं ना श्रृंगार ही औरत का असली गहना होता है, तो इसमें मेरा गहना मतलब कि मेरा श्रृंगार है, मेरी न्यू लिपस्टिक। क्या इसमें लिपस्टिक है? हैं? लिपस्टिक? हाँ मम्मी जी इसमें लिपस्टिक है। क्यों, क्या हो गया, आप इतना चौंक क्यों रही हैं? हे भगवान, तो क्या पागल हो गई है बहू? एक लिपस्टिक के 2700 रुपए? अरे इतने पैसों में तो 100 लिपस्टिक खरीद लाऊं। मम्मी जी ये क्वालिटी की बात है, और वैसे भी ना आजकल ये लिपस्टिक बहुत ट्रेंड में है, सब इन्फ्लुएंसर्स यही लिपस्टिक यूज़ कर रहे हैं। इनकी एप्लीकेशन इतनी परफेक्ट है और इसका शेड तो एकदम डिफरेंट, इसे लगाते ही मेकअप एकदम खिल के आता है। आज मैं यही लिपस्टिक लगाऊंगी।
नीलू नहा धोकर अच्छी तरह मेकअप करके वो लिपस्टिक लगाकर हॉल में आती है। मैंने कहा था ना मम्मी जी कि इस लिपस्टिक से मेकअप एकदम खिल के आता है। देखो कितना अच्छा लग रहा है। मेरा मेकअप आज एकदम नेचुरल लग रहा है। 10 किलो मेकअप थोप के बोल रही है, लग रही हूँ एकदम नेचुरल। थोड़ा तो भगवान का ही खौफ कर ले बहू। आप भी ना, आपको मेकअप की नॉलेज तो है नहीं। अच्छा वो सब छोड़िए, ये देखिए मार्केट में ये न्यू ब्रांड लॉन्च हुआ है। इसका आईलाइनर तो देखिए कितना परफेक्ट विंग आईलाइनर लग रहा है इससे। इस बार तो मैं यही आईलाइनर मंगवाऊंगी। अरे पिछले हफ्ते ही तो तूने ऐसा लाइनर मंगवाया था, इतनी जल्दी खत्म हो गया क्या वो? नहीं ना, अभी तो वो बहुत चलेगा, लेकिन मुझे ये आईलाइनर लेने का बहुत मन है। देखिए तो कितना मस्त है। मुझसे ना वेट ही नहीं हो रहा। मैं ऑर्डर कर देती हूँ। ये हो गया मेरा ऑर्डर, प्लीज़ कल तक आ जाएगा। अरे अरे ये क्या है? हे भगवान, क्या हो गया तुझे? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? ये आई शेडो पैलेट रीस्टॉक हो गई। इतने दिन से आउट ऑफ स्टॉक थी। ये भी ऑर्डर कर देती हूँ, कल तक ये भी आ जाएगी। हे भगवान, बस भी कर दे अब। क्या क्या मंगवाएगी? तेरे हाथ में तो एक बार बस ये फ़ोन आ जाए, उसके बाद तो तू जो मेकअप तेरे सामने आता जाएगा सब कुछ मंगा लेगी। तेरे पूरे कमरे में तूने यही सब तो भर रखा है। हर चीज़ ना लिमिट में अच्छी लगती है। नहीं मम्मी जी, मेरे लिए मेकअप से प्यार की कोई लिमिट नहीं है। मेरे लिए मेकअप मुझे खुद से भी ज़्यादा प्यारा है। एक बार मैं दिन में खाना खाए बिना रह सकती हूँ, लेकिन मेकअप के बिना नहीं। वो तो हमें इतने साल में पता चल गया है बहू। घर को आधे से ज़्यादा तो तूने अपने मेकअप से ही भर दिया है। घर में राशन कम और तेरा मेकअप ज़्यादा दिखता है। अच्छा ठीक है ना मम्मी जी, अब आपका आराम करने का टाइम हो गया है ना, जाइए जाकर आराम कर लीजिए। हाँ हाँ जा रही हूँ। शाम के समय। अरे यार, कपबोर्ड में मेरी शर्ट्स रखी थी, सारी की सारी कहाँ चली गई? और ये सब तुमने क्या रखा हुआ है यहाँ पर? ये लिपस्टिक, ये फाउंडेशन, बाप रे बाप, इतना सारा मेकअप का सामान। लिपस्टिक की सेंचुरी पूरी करनी है क्या तुम्हें? इतने तो पूरी दुनिया में कलर नहीं है जितने कलर की तुम्हारे पास लिपस्टिक्स हैं। अब प्लीज़ आप बिना माँ जी की तरह शुरू मत हो जाओ, और इनमें से देख के बताओ मैं कौन सी काजल लूँ, ब्लैक, वाइट या ब्लू? क्या? अब काजल में भी कलर की वैरायटी आती है? तुम्हारे पास इतने सुंदर ब्लैक काजल है तो सही, अभी पिछले महीने ही तो लिया था। वही तो, पिछले महीने लिया था, अब नया लेना है। एक काम करती हूँ, तीनों ले लेती हूँ। हे भगवान, तुम्हारा क्या होगा? थोड़े दिन बाद हमारे कमरे में सिर्फ तुम्हारे मेकअप का सामान ही रह जाएगा। हम दोनों को तो ड्राइंग रूम में ही सोना पड़ेगा। अरे छोड़ो ना यार, मैं भी तुमसे क्या कह रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम पर। ये बताओ मेरी सारी शर्ट्स कहाँ रखी है? वो ना वहाँ ब्लू बैग रखा है ना, उसके अंदर आपके सारे कपड़े हैं। कपबोर्ड में बहुत जगह घेर रहे थे तो मैंने बैग में पैक कर दिए। मेरा मेकअप रखने के लिए मुझे स्पेस मिल गया। अरे यार, हद करती हो तुम। कुछ दिन बाद ये अलमारी भी भर जाएगी, तो क्या मुझे भी रूम से बाहर फेंक दोगी? मेरी जगह मेकअप रखोगी? तुम्हारा ये मेकअप का पागलपन ना धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। नीलू को कोई उसकी इस आदत के लिए कितना भी समझाए, लेकिन मजाल है जो उस पर किसी की बातों का कोई असर हो। अगले दिन, हे भगवान, अब क्या सामान आ गया तेरा? सुबह से 6 बार जाकर इतने बड़े बड़े डब्बे लेकर आ चुके हूँ। मेकअप का गोदाम खोलना है क्या तुझे इस घर में? क्या पता ऐसा हो भी जाए मम्मी जी। मेरा नया फाउंडेशन, कंसीलर, हाइलाइटर, नेल पेंट सब आ गया। एक मिनट, ये नेल पेंट्स तूने किसी दुकान से मंगाई है क्या? इतनी सारी? इतनी सारी काम मम्मी जी, सिर्फ 60 ही तो है। पूरे 2 महीने तक अब मुझे नेल पेंट की कोई टेंशन नहीं, हर रोज़ चेंज करके लगाऊंगी। अच्छा बेटा, तो फिर नेल पेंट ही क्यों, लिपस्टिक के भी अलग अलग 60 शेड मंगा लेती, फिर 2 महीने तक उसकी भी कोई चिंता नहीं होती। हाँ मम्मी जी, वो भी मंगाई है, बस आती होंगी। और उसके साथ ना मैंने 12 शेड्स के आईलाइनर भी मंगा लिए। अच्छा ऑफर आया हुआ था। हे भगवान, अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। नीलू की बात सुनकर उसकी सास तो अपना सर ही पकड़ लेती है और एक बार फिर से डिलीवरी बॉय उनके घर की घंटी बजाता है और एक बार फिर से नीलू अपने हाथ में मेकअप के पार्सल का बड़ा सा बॉक्स लिए अंदर आती है। आज तो मैं ऐसा मेकअप करूंगी कि अमन जी मुझे देखते ही रह जाएंगे। बहू, एक कप चाय तो बना दे बेटा, बड़ी सुस्ती सी आ रही है। हाँ हाँ आई पापा जी। हे भगवान, इन्हें भी अभी ही चाय पीनी थी।
अब मेकअप छोड़ के पहले इनकी चाय बनाओ। नीलू अपने हाथ में लिपस्टिक लिए हुए ही किचन में जाती है और सोहनलाल को चाय के साथ खाने के लिए बिस्किट की जगह अपनी लिपस्टिक दे देती है। ये आजकल किसी नए टाइप का बिस्किट आया क्या बेटा? बिल्कुल लिपस्टिक जैसा लग रहा है। लिपस्टिक जैसा? अरे बिस्किट नहीं, ये तो मेरी लिपस्टिक ही है पापा जी। अच्छा वो आपने खाई नहीं, वरना मेरी नई के नई लिपस्टिक खराब हो जाती। ये भी अजूबा ही है, चाय बनाते हुए भी लिपस्टिक साथ में लेकर जाती है ये। अभी तक तो नीलू के ऑनलाइन मेकअप खरीदने के शौक ने उसके और अमन के कपबोर्ड को ही भरा था, लेकिन अब तो अपने बिस्तर को भी नीलू ने नहीं बख्शा। उस पर भी अपने मेकअप के सामान को किसी चादर की तरह बिछा दिया। अरे अरे ये क्या है? लगता है मेरी भविष्यवाणी सच हो गई। कमरे में एक बस ये बिस्तर बचा था, इसे भी तुमने अपने मेकअप से भर दिया। अब हम सोएंगे कहाँ? जमीन पर मैंने गद्दा बिछा दिया है। ओह माय गॉड, आर यू सीरियस? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें सोना है तो तुम सो जमीन पर, मैं बाहर ड्राइंग रूम में सोने जा रहा हूँ। अरे लेकिन। चुप करो तुम। अमन गुस्से में ड्राइंग रूम में जाकर सो जाता है और सुबह जब नीलू नीचे गद्दे पर सोकर उठती है तो उसकी कमर का हाल किसी अकड़े हुए डंडे के जैसा हो जाता है। हे भगवान, कितना दर्द हो रहा है मेरी कमर में। ओए माँ, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। इस मेकअप ने तो सच में मेरी नानी याद दिला दी। नीलू जैसे तैसे उठकर नहा धोकर मेकअप करके बाहर सबके लिए नाश्ता बनाने जाती है। तभी फिर से गेट पर डिलीवरी बॉय उसका पार्सल लेकर आता है। हे भगवान, ये कितना और सामान मंगा लिया मैंने। एक तो पहले ही कमरे में कुछ रखने की जगह नहीं है। अरे रखने की छोड़ो, अब तो कमरे में सोने की जगह भी नहीं है। कहाँ रखूँ इस सामान को? क्या बात है बहू, आज पहली बार तू इस मेकअप के सामान को देखकर परेशान लग रही है, वरना तेरे चेहरे पर तो खुशी ही आती है मेकअप को देखकर। मैं खुश तो हूँ पापा जी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा इस सामान को कहाँ रखूँ। मेरा तो कमरा पहले से ही पूरा मेकअप से भरा हुआ है। अरे तो चिंता क्यों करती है बहू, ये तुम मेरे कमरे में रख दे। मैंने भी ना आज अपने लिए मेकअप का सामान मंगवाया है, आता ही होगा। हैं? आप भी मेकअप करोगी? क्या मैं मेकअप नहीं कर सकती क्या? तभी डोरबेल बजती है। आ गया मेरा भी सामान। नीलू तो फिर भी हर रोज़ के 5-7 पार्सल मंगाया करती थी, लेकिन उसकी सास ने तो पूरे साल के पार्सल एक ही दिन में मंगा लिए। सभी कमरे, स्टोर रूम, यहाँ तक कि रसोई में भी अब राशन की जगह उन दोनों का मेकअप का सामान भर गया। हे भगवान, इस मेकअप को देखकर तो अब मेरा सर चकरा रहा है। थोड़ी चाय बना कर लाती हूँ। नीतू किचन में जैसे ही चाय बनाने जाती है तो उसे चाय पत्ती के डब्बे में आईलाइनर और चीनी के डब्बे में नेल पेंट मिलती है। ये क्या है? ये आईलाइनर और ये नेल पेंट है बहू। चीनी और चाय पत्ती के डब्बे में? अरे सिर्फ चीनी और चाय पत्ती के डब्बे में नहीं, इन सभी डब्बों में मैंने मेकअप का सामान भरा है। अब कोई जगह बची ही नहीं थी तो मुझे सारा सामान इन डब्बों में ही रखना पड़ा। और सारा राशन? अरे वो तो मैंने राशन वाले को बेच दिया। क्या? आप मेरे साथ मजाक कर रही हो ना मम्मी जी? अरे नहीं नहीं, मैं भला तेरे साथ मजाक क्यों करूँगी? अरे मम्मी जी, ये मजाक नहीं तो और क्या है। आपने सारा राशन वाले को बेच दिया, वो भी मेकअप रखने के लिए। अब हम खाना कैसे खाएंगे? अरे बस इतनी सी बात। जैसे तू ये मेकअप पूरा दिन ऑनलाइन मंगाती रहती है, वैसे ही हर रोज़ खाना भी बाहर से मंगा लेंगे। मैं तो सोच रही हूँ एक दूसरा घर भी हम किराए पर ले लेते हैं। इस घर में मेकअप का सारा सामान रखेंगे और उस घर में सोने के लिए 2 कमरे खाली रख लेंगे। क्या? हाँ, मैंने तो एक घर देख भी लिया है। अपनी सास की ये बात सुनकर नीलू के तो होश ही उड़ जाते हैं। घर में हर जगह मेकअप ही मेकअप देखकर उसे अब मेकअप और ऑनलाइन शॉपिंग से ही नफरत हो जाती है। उसी दिन वो अपने सारे मेकअप को सेल करके अपने घर को नॉर्मल बनाती है और फिर कभी ऑनलाइन मेकअप की शॉपिंग करने से तौबा कर लेती है। और नीतू की सास का ये अफलातुन प्लान फाइनली सक्सेसफुल हो जाता है। करिश्मा के ससुराल वालों को वैसे तो करिश्मा से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसमें कोई बुरी आदत नहीं थी, लेकिन एक आदत थी जो अच्छी नहीं थी, और वो ये थी कि करिश्मा कभी किसी की कोई बात नहीं मानती थी, लेकिन अगर उसे अपनी कोई बात मनवानी हो तो जिद पर अड़ जाती थी। करिश्मा का पति अविनाश और करिश्मा के सास ससुर सब इस बात से बहुत परेशान थे। अविनाश, मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी,
आज शाम को जल्दी फ्री होकर घर आ जाना। करिश्मा, इस वक्त तो मेरे पास बहुत काम है। हम शॉपिंग के लिए अगले हफ्ते चलते हैं। नहीं, मुझे आज ही शॉपिंग के लिए जाना है, मतलब जाना है। करिश्मा, मैंने कहा ना मेरे पास ऑफिस का बहुत काम है, मैं नहीं चल पाऊंगा। मैं कुछ नहीं जानती, अगर आप मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए नहीं गए तो मैं अपनी मायके चली जाऊंगी। और तुम्हारी मम्मी की तबीयत पहले से ही खराब है, सोच लो कौन ध्यान रखेगा उनका। अरे बेटा, तुम कभी तो अपने पति की बात सुन लिया करो। एक हफ्ते में क्या बिगड़ जाएगा। मैंने कह दिया सो कह दिया, मैं झुकूंगी नहीं। शाम को अविनाश करिश्मा को शॉपिंग के लिए लेकर जाता है। अविनाश, मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आ रहा है। अरे लेकिन ये पूरे 20,000 का है। तो क्या हुआ, मुझे ड्रेस पसंद है और मुझे लेना है। करिश्मा, इस बार बजट थोड़ा गड़बड़ हो गया यार। अगले महीने तुम ये ड्रेस ले लेना। कभी तो अपनी जिद छोड़ दिया करो ना डार्लिंग। मैं यही ड्रेस लूंगी, कहा ना मैं झुकूंगी नहीं। कुछ दिनों के बाद करिश्मा बेटा, अविनाश के मामा जी हमारे घर आ रहे हैं। देखो, हमारे सामने तो तुम कैसे भी कपड़े पहन लेती हो, लेकिन उनके सामने बस एक दिन के बाद बेटा साड़ी पहन लेना। हाँ? अरे, अविनाश के मामा जी आ रहे हैं तो मैं क्यों साड़ी पहनूं? करिश्मा, हम सब तुम्हारी बात मान लेते हैं ना, कभी तुम भी तो हमारी कोई बात मान लिया करो। कितनी बार कह चुकी हूँ मैं झुकूंगी नहीं। अगले दिन, और अविनाश, हमारे घर की बहू है तो साड़ी पहन कर रहती है, तुम्हारी बहू तो पजामा टी शर्ट पहन कर घूम रही है। अब क्या बताए, बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन किसी की बात नहीं सुनती। हर बात पे कहती है मैं झुकूंगी नहीं। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। अरे करिश्मा बेटा, जरा इधर तो आओ। जी मामा जी, बताइए क्या हुआ? अरे वैसा तो तुम बहुत प्यारी हो बेटा, लेकिन तुम्हें इतना तो पता होगा ना कि कोई बड़ा घर आता है तो उसके पैर छूने चाहिए। देखिए मामा जी, मैं किसी के आगे झुकती नहीं, दिल से सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं झुकूंगी तो बिल्कुल भी नहीं। सुन लिया आपने मामा जी, समझा समझा कर थक गए हम, किसी की नहीं सुनती। कुछ दिनों के बाद, मम्मी जी, आज मेरी सहेली ने मुझे किसी जरूरी काम से बुलाया था, तो आज अविनाश के लिए खाना आप बना देना। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी खाना। तुम आराम से अपनी सहेली से मिलकर आ जाओ, कोई बात नहीं। जो भी काम है करके आओ, ठीक है? थैंक यू मम्मी जी। अरे मम्मी, करिश्मा आपकी कोई बात नहीं सुनती और आपने कितनी आसानी से उसकी बात मान ली। इस घर में सब उसकी बात मानते हैं लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती। बात तो तुम्हारी ठीक है बेटा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। जब भी उसे समझाते हैं बस एक ही बात कहती है, मैं झुकूंगी नहीं। तो मम्मी, आपको भी उससे कहना चाहिए था ना, घर का खाना बना कर जाए। आपको भी उसकी बात नहीं सुननी चाहिए थी। अरे बेटा, बहू है वो मेरी, अब क्या मैं उसके बराबर ही करूंगी? और तुम्हारे लिए ही तो खाना बनाना था। अरे कोई बात नहीं बेटा। कुछ महीनों के बाद, बहू, अविनाश का प्रमोशन होने वाला है ना? पंडित जी ने कुछ कहा था मुझसे। क्या कहा था मम्मी जी? और पंडित जी कह रहे थे कि अविनाश की पत्नी 4 सोमवार का व्रत रखे, इस बार उसका प्रमोशन पक्का है। लेकिन मम्मी जी, मुझसे तो भूखा रहा ही नहीं जाता, मैं कैसे व्रत करूंगी? अरे बेटा, तू फल खा लेना, दूध पी लेना, बस एक टाइम का व्रत रख अविनाश की तरक्की के लिए। लेकिन मम्मी जी, आप भी तो व्रत रख सकती है ना, वो आपका भी तो बेटा है। अरे समझने की कोशिश करो बहू, पंडित जी ने तुम्हें ही व्रत रखने के लिए कहा है, वरना मैं तो कब का कर लेती। नहीं मम्मी जी, मैं आपकी बात मानने को तैयार नहीं हूँ। अरे बेटा, कभी कोई बात सुन भी लिया करो, तुम तो कोई बात नहीं मानती मेरी। मम्मी जी, मैंने कह दिया ना कि मैं व्रत नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। कह तो चुकी हूँ कई बार कि मैं झुकूंगी नहीं। करिश्मा अपने परिवार में किसी की कोई बात नहीं सुनती। वो किसी की बात सुनकर उसे मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। कुछ दिनों के बाद करिश्मा अपने पति अविनाश के साथ घूमने जाने का प्लान बनाती है। मम्मी जी, मैं और अविनाश 2 दिन के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं, आपको कोई ऐतराज तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे क्या परेशानी होगी, आराम से घूम कर आओ। वैसे कब निकलने वाले हो? मम्मी, मैं तो करिश्मा से कह रहा था कि सुबह के वक्त निकलते हैं ताकि शाम होते होते पहुंच जाए। नहीं,
मुझे रात को ट्रेवल करने में बहुत मजा आता है और अब तो हम रात को ही जाएंगे। लेकिन बेटा खुद की गाड़ी से रात के वक्त ट्रैवल करना खतरनाक हो सकता है। क्या फायदा, दिन में चली जाओ। वही तो मैं कह रहा हूँ मम्मी, लेकिन ये सुनती ही नहीं। मैंने कहा ना, मुझे सिर्फ रात में ही ट्रेवल करना है और गाड़ी भी तुम ही चलाओगे। बेटा इस बार तो तुम्हें यह बात माननी ही होगी। यह तुम्हारी सुरक्षा का सवाल है। मैंने कह दिया ना, हम रात में ही जाएंगे और मैं इस बात के लिए झुकूंगी नहीं। करिश्मा की जिद के आगे अविनाश की एक नहीं चलती और वो दोनों रात को गाड़ी लेकर शहर से बाहर जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में अविनाश की गाड़ी खराब हो जाती है, तभी वहां पर 4-5 गुंडे पहुंच जाते हैं। इतनी रात को बेबी का लेकर कहाँ टहलने निकले हैं भाई साहब? अरे जरा वक्त का तो ख्याल किया होता, इतनी रात को अपनी बीवी को घुमाने चले हो। देखो हम शरीफ लोग हैं, हमें जाने दीजिए। लेकिन हम तो शरीफ लोग नहीं है ना। अपनी मैडम से बोलो अपने गले का हार और ये सोने की चूड़ियां चुपचाप उतार कर दे दे। मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाली, जाओ यहाँ से, आए बड़ी चूड़ियां लेने वाले। अपने पति को जिंदा देखना चाहती हो तो चुपचाप ये चूड़ियां और हार उतार कर दे दो, वरना ये आज बचेगा नहीं। करिश्मा अगर तुम्हें मेरी और अपनी जान प्यारी है तो अपने गहने उतार कर प्लीज इन गुंडों को दे दो। ए गुंडा किसको बुला रहे हैं? हाँ सॉरी भाई साहब, गलती हो गई। मेरा मतलब करिश्मा अपने गहने उतार कर इन भाई साहब को दे दो। मैं अपने गहने किसी को नहीं दूंगी। दूसरा गुंडा चाकू निकालकर अविनाश के गले पर रख देता है। अब भी नहीं दोगी तो तुम्हारे पति की गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी, सोच लो। अरे ऐसे कैसे तुम्हारे कहने से कुछ हो जाएगा? मैंने कह दिया सो कह दिया, मैं अपने गहने नहीं देने वाली, मैं किसी के आगे झुकूंगी नहीं। करिश्मा ये तुम्हारे घर वाले नहीं है जो तुम्हारे झुकूंगी नहीं कहने से चुपचाप बैठ जाएंगे। ये मुझे सीधा ऊपर पहुंचा देंगे। लेकिन अगर मैंने इन लोगों की बात मान ली तो मैं झुक जाऊंगी ना। अरे तो क्या परेशानी है? तुम्हारे झुकने से अगर मैं जिंदगी भर सीधा खड़ा रह सकता हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? दे दो अपने गहने। करिश्मा रोते हुए अपने गहने उतार कर उन गुंडों को दे देती है। गुंडे गहने लेकर वहां से भाग जाते हैं। करिश्मा और अविनाश वापस अपने घर पहुंचते हैं। अरे बेटा क्या हुआ? तुम ऐसी हालत में, और करिश्मा तुम्हारे सारे गहने कहाँ हैं? मम्मी आपका बेटा जिंदा दिख रहा है, ये कम है क्या? गहनों की छोड़ो, ये पूछो कि मैं जिंदा कैसे बच गया। अरे कैसी बात कर रहे हो अविनाश, जरा सोच समझ कर बोलो। मम्मी आपकी ये झुकूंगी नहीं वाली बहू आज मेरी गर्दन कटवा देती अपने ना झुकने की आदत के चलते। क्या बात है करिश्मा, तुम मुझे सारी बात साफ साफ बताओ। करिश्मा अपने और अविनाश के साथ हुआ सारा किस्सा अपनी सास को सुनाती है। बहू घर में तो तुम हमारी कोई बात मानती नहीं, सुनती नहीं, लेकिन तुमने गुंडों के सामने भी अपनी जिद चलाई। कमाल कर दिया भाई। तो क्या करती मम्मी जी, वो मेरे गहने छीन रहे थे ना। और गहने नहीं देती तो वो तुम्हारा पति छीन लेते, उसका क्या? लेकिन मैं उनकी बात कैसे मान लेती, मैं कैसे झुक जाती? अब भी तो झुकना पड़ा ना, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की। हाँ, नहीं तो मैं उनसे कह देती मैं झुकूंगी नहीं। अरे ठीक है बहू, तुम्हें नहीं झुकना मत झुको, लेकिन देखो तुम दोनों बहुत डरे हुए और थके लग रहे हो। अभी जाकर अपने कमरे में आराम करो और रात को पिकनिक पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी जी, अभी तो मैं आराम करने जा रही हूँ। मैं एक बार गुंडों के आगे झुक गई, उनकी बात मान ली और अपने गहने दे दिए, लेकिन याद रखिएगा इस घर की 4 दीवारी के अंदर तो मैं कभी भी, मेरा मतलब कभी भी मैं झुकूंगी नहीं।